शुरू से आप हमेशा से वेजिटेरियन ही रहे हैं? मोस्टली वेजिटेरियन रहा हूँ मैं। बीच में एक बार पता नहीं क्या आयरन कम था, जो डॉक्टरी भाषा में ये सब कम था, वो कम था, वो बोले कि भाई एग खा लो और ये चीज़ कर लो और वो कर लो। और 2-4 दिन तो खाई, फिर ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मेरे को छोड़ दिया मैंने। अच्छा। और डिनर से और सोने के बीच में कितना गैप रखते हो या ऐसा कुछ नहीं है? आजकल तो काम इतना रहता है कि मैं कोशिश होनी चाहिए कि 11 बजे से 2 बजे तक हमारा लीवर खून बनाता है, हमें सो जाना चाहिए, मगर आजकल 12 बज जाता है। 8-9 बजे तक खा लो, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो ऐसा कोई है नहीं। सोने से पहले मैं एक रूटीन में हर रोज़ फॉलो करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा करता हूँ। कहीं भी हूँ बैठ के हनुमान चालीसा करता हूँ। अपना कुछ रूटीन रहता है जो मैं पढ़ता हूँ ना, रात को पढ़ के सोता हूँ 10 मिनट। मतलब वो पेंसिल रख के पढ़ूँ या पढ़ूँ, आज कल नहीं पढ़ पाया, जैसे लेट हो गया। क्या क्या पढ़ते हैं आप? कोई मोटिवेशन चीज़ पढ़ लो या अच्छा, किताबें वगैरह हाँ, रीड? कोई इंग्लिश का पढ़ लो, हिंदी का पढ़ लो। इंग्लिश का इसलिए पढ़ लो कि भैया अब थोड़ा सा इंग्लिश पे थोड़ी सी टंग सेम रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। थोड़ा हिंदी का पढ़ लो तो रूटीन रहेगा, फिर मैं सो जाता हूँ। जैसे संग्राम जी आप बोल रहे हो कि मेरे को जैसे जो अवेलेबल है, जो मिलता है खा लिया, मगर एट द सेम टाइम आपका जो काम है वो रिक्वायर करता है कि आपकी फिटनेस एकदम हर वक्त ऑन पॉइंट हो। ये तो हम सुनते ही हैं कि मेरा ना बाकी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मगर वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वर्कआउट में सेम करता हूँ। अच्छा। अगर आपको सबसे ज़्यादा सिक्स पैक देखने हैं, रिक्शा वाले के सबसे ज़्यादा सिक्स पैक मिलेंगे, क्योंकि उसका मेहनत ज़्यादा होती है, उतना वो कंज्यूम नहीं करता, वो दूसरी चीज़ खाता है। तो क्या है कि ये शरीर है ना बनाया उसके लिए। अगर आपने ना, आपको डाइट से नहीं मिल रही ना, रोटियां ज़्यादा खा लेगा ये। अगर आपको डाइट ज़्यादा मिल रही, रोटियां कम खाएगा ये। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये चीज़ कैलकुलेट करते हो क्या कि मेरे खाने में प्रोटीन कितना है, या हर मील में मैं कुछ प्रोटीन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लो? अगर मैं इस नंबर में चला गया ना जी, एक्चुअली बीमार हो जाऊंगा। मैं आप देखता हूँ मेरा काम बंद करवाओगे? मैं देखता हूँ कि खाना जो आजकल कहते हैं भी खाने में प्रोटीन भी हो, खाने में फाइबर भी हो, खाने में वो भी हो, जो कार्बो भी हो, ये सब हो। मैं वैसे सच बताऊँ ऑनेस्टली, मैं ये सब काउंट ही नहीं करता ना, मुझे पता होता है इन चीज़ का। मैं देखता हूँ कि हेल्दी खाना है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर मैं नहीं खा रहा, कोई बाहर खाना मैं नहीं खा रहा, तो मैं वो देख लेता हूँ कि दाल है उसमें प्रोटीन मिला, घी डाल दिया तो सब अच्छा हो गया। फिर सब्जी है, सब्जी ग्रीन सब्जी लेता हूँ एक, जैसे पालक का लो तो ये अच्छी बात है। और फिर घी है ना, घी रोटी पे मत रखो, घी सब्जी में डालो। अच्छा, ऐसा क्यों? रोटी पे अगर आप घी रखोगे तो देर से हजम होगी, क्योंकि एक रोटी को आप एक पानी टब में डाल दो और आप चौपड़ के डाल दो, शाम तक वो है ना सेम रहेगी, वो हिला के तोड़नी पड़ेगी। कच्ची रोटी को डाल दो आप, 2 घंटे में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर बगैर घी लगाए। तो इसलिए रोटी बगैर घी के खानी चाहिए। अच्छा। और अगर आप रात को खाना खाया ना, तो कोशिश करो कि आप 500 से 700 कदम टहलो, तो अच्छी बात है। एक्चुअली वॉक करनी चाहिए रात को खाने के बाद, मतलब उसका असर होता है, इम्पैक्ट तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जैसे रात में जब आप सोते भी हैं तो ब्रश किया, नॉर्मली किया, उसको धन्यवाद दो, आराम से नॉर्मली करके फिर आप सो जाओ। अगर रात को सोने से पहले आपके माइंड में कुछ ज़्यादा चलता है या ज़्यादा पढ़ते हैं, कई बार हो जाता है, हम सबको हो जाता है, तो फिर वो नींद से ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगला दिन खराब जाएगा। क्वालिटी उस पर, जैसे आप माइंड में सोच लो, देखो याद रखो, जो ये है ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सबसे अच्छा सेवक भी है और सबसे कठोर मालिक भी है। इसको सेवक बना के रखोगे ना तो ये काम करता रहेगा भाग भाग के। और ये शरीर और दिमाग इतना नालायक है, इसको छोड़ दोगे ना तो ऐसा मालिक बन जाएगा, हिलेगा नहीं है। बुढ़ापा ना, बुढ़ापा एज से नहीं आता, बुढ़ापा बॉडी की मूवमेंट बंद हो गई ना तो बुढ़ापा आ जाएगा। अगर बॉडी को मूव करते रहे ना तो बूढ़ी होगी नहीं बॉडी, चाहे 90 साल है, 100 साल है। इंसान की उम्र नहीं है कि 60 साल है या 100 साल हो तो कितने साल जी सकता है, बशर्ते ये है कि हम उसको ज़बरदस्ती बूढ़ा बनाते हैं टेंशन लेके। सबसे इंसान की ज़्यादा जो आजकल देखो एक बीमारी है डायबिटीज़, वो 80% की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती, डायबिटीज़ होती है टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से, लाइफस्टाइल खराब। अब कैंसर, शुगर, बीपी, टीबी, अर्थराइटिस ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये हम सब के अंदर हैं। हमने लिया तो ऊपर आ गई, डॉक्टर ये पैसे बना दिए, हमने छोड़ा तो अंदर चली गई। और दवाई का तो पता क्या सर्कल होता है, दवाई आप रेयर उसमें लो, एक बीमारी की दवाई लोगे ना तो दूसरी बीमारी वो तो ठीक हो जाएगी, दूसरी आप पकड़ लेगी, दूसरी लोगे तीसरी पकड़ लेगी। समझ रहे हो, एक वो लोहा और चुंबक होते हैं ना, वो चिपकते हैं, विपरीत दिशा में कर दोगे ना तो पास भी रखे रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। तो ज़िंदगी में मेक श्योर ये करो कि आप अपने एक बैलेंस बना लोगे ना तो उस हिसाब से वो सही चीज़ रहेगा। और इसको ठीक रख लो ना तो नीचे वाला ठीक हो ही जाता है। मेन इसका ठीक ज़रूरी है। टेंशन लेंगे तब भी वही बात होनी है, नहीं लेंगे तब भी वही होनी है। देखो, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अब आगे नहीं, चिंता चिता समान।
तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। भैया चिंतन करो जिससे काम हो जाए, चिंता मत करो कि ऐसे मत करो कि काम तमाम हो जाए। तो थोड़ा बहुत करना होता है, ये थोड़ी होता है ज़्यादा सोचना। अगर आप ज़्यादा सोचने लग गए ना, ज़्यादा आप समझदार हो गए, तो आप लेगेसी नहीं छोड़ पाओगे। आप पैसे भी कमा लोगे, आप वेल टू डेट भी हो जाओगे, आप खुश भी हो जाओगे, सारी चीज़, मगर लेगेसी वही छूटेगी जहाँ पे थोड़े से नादान बेवकूफ़ रहेंगे, ताकि आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। और रिस्क लेना बंद तो फिर समझ लो ज़िंदगी में तरक्की बंद। वो कहते केयर हैं फ्री होके जीना ज़रूरी है। केयर अपने शरीर की लो, अपने दोस्त बन जाओ, खुद के दोस्त हो नहीं। अब कोई मेरे पास कोई प्रपोजल लेके आता है ना, बहुत मोटा सा होता है, ये सब होता है, बस काम नहीं करता उसके साथ, नालायक अपना ही बैठा है, तो मेरा तो कोई नुकसान करेगा समझे ना। तो मैं कहता हूँ पहले तो फिट हो गया, ये सब करके आ। फिट का मतलब ये नहीं कि भाई आप जीरो साइज हो गया, फिट का मतलब ये कि थोड़े से वो उसमें रूटीन में आ जाओ, आप हेल्दी हो जाओ। बाकी अच्छी बात है, जो आजकल के यूथ हैं वो आप जैसे इंसान, उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको प्रोटीन कार्बो सब पढ़े लिखे हैं, उनको चाहिए, अगर उनको नहीं मिलेगा बीमार हो जाएंगे वो। तो उनके लिए आप सिखाओ, बिल्कुल सही करो।